प्रदेश के संगठन महासचिव थे सुनील बंसल, और जो प्रदेश का प्रभार देख रहे थे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, वो अमित शाह देख रहे थे। तो इस जुगल जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मामले में एक इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक विश्वास नहीं किए हुए थे कि इतना अपार बहुमत मिलेगा हमें। केशव मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं समय उत्तर प्रदेश के, उनकी वजह से पिछड़ा लामबंद हो गया और इसलिए इतना जो है इतनी बड़ी सफलता मिली। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर इतना करिश्माई व्यक्तित्व होता केशव मौर्य का, तो केशव मौर्य फिर चुनाव खुद ही क्यों हार जाते। ये भी कहा जाता है कि उनके जो समर्थक हैं वो उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में सफलता मिली है और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में जो सफलता मिली, उसका श्रेय भी सुनील बंसल के खाते में ही जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी जो चुनाव होता है उस चुनाव में कोई भी जो है गुंजाइश नहीं छोड़ती है। अब जहाँ तक भी अपनी विफलता का जरा भी अंदेशा, जरा भी कहीं पे भी कोई सुराग दिखाई दे अपनी सफलता में, अगर उसको, तो वो सुराग को मूंदती है। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के तेज़ तर्रार राष्ट्रीय संगठन महासचिव सुनील बंसल के को विधानसभा चुनाव के लिए फिर से वापस लाए जाने की चर्चाएं गर्म हैं। अब इसका एक बड़ा राजनीतिक महत्व है। तो इसके सबसे पहले इसके लिए गौर करना पड़ेगा सुनील बंसल की शख्सियत पर, उनके प्रोफाइल पर। सुनील बंसल 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, 2017 तक 2014 में केंद्र में सरकार आ गई थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार आ गई थी, और 2017 लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार जारी थी। 2017 में चुनाव हुए, तो 2017 में चुनाव जीतना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उस समय राष्ट्रीय संगठन महासचिव थे ये सुनील बंसल, और राष्ट्रीय संगठन महासचिव नहीं, प्रदेश के संगठन महासचिव थे सुनील बंसल, और जो प्रदेश का प्रभार देख रहे थे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, वो अमित शाह देख रहे थे। तो इस जुगल जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मामले में एक इतिहास रच दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक विश्वास नहीं किए हुए थे कि इतना अपार बहुमत मिलेगा हमें, लेकिन इस जुगल जोड़ी ने वो करिश्मा करके दिखाया। 3 से ऊपर सीटें मिली। अब लोग जो है जोड़ तो ये देते हैं कि वो केशव मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं समय उत्तर प्रदेश के, उनकी वजह से पिछड़ा लामबंद हो गया और इसलिए इतना जो है इतनी बड़ी सफलता मिली। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर इतना करिश्माई व्यक्तित्व होता केशव मौर्य का, तो केशव मौर्य फिर चुनाव खुद ही क्यों हार जाते। वो पिछड़ी जातियों का रुझान तो मूल रूप से समाजवादी पार्टी के प्रति उस समय भी था, 2017 के चुनाव में भी, लेकिन उसकी काट करने में, उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोड़ने में सुनील बंसल की जो और अमित शाह की जो कारगर रणनीतियाँ थी, जिस तरह से उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट किया, उसका ये चमत्कार था कि समाजवादी पार्टी अपना आत्मविश्वास में ही खोई रही और उसके हाथ से सत्ता निकल गई। वो बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पछड़ गई। उसके बाद में सुनील बंसल, ये भी कहा जाता है कि उनके जो समर्थक हैं वो उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में सफलता मिली है और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में जो सफलता मिली, उसका श्रेय भी सुनील बंसल के खाते में ही जोड़ते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से अपने समर्थकों के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वर्ग के बीच में एक करिश्माई नेतृत्व के रूप में वो स्थापित हैं। तो अब जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव की परिस्थितियाँ इस समय बहुत जो है गंभीर हैं। भले ही ये राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रचारित हो कि उनका कद, योगी आदित्यनाथ का जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कद मोदी के समानांतर हो गया है, बल्कि कहीं कहीं तो ये भी कहा जाने लगा चुटकी में कि वो हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि के मामले में मोदी को भी पीछे छोड़ गए। तो उनका एक बड़ी उनकी बड़ी विराट लोकप्रियता दिखाई जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़मीनी हकीकत इसके विपरीत है। अभी जो उसके चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, तो देखा कि अगर इतनी विराट लोकप्रियता थी योगी की, अगर उसमें सच्चाई अगर थी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी के मुकाबले में पिछड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन समाजवादी पार्टियाँ नंबर 1 की पार्टी के रूप में उभरी, तो इससे तो एक संदेह के दायरे में आ गई उनकी लोकप्रियता। तो अब कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए
भारतीय जनता पार्टी तो कोई भी जो चुनाव होता है उस चुनाव में कोई भी जो है गुंजाइश नहीं छोड़ती है। अब जहाँ पर भी अपनी विफलता का जरा भी अंदेशा, जरा भी कहीं पे भी कोई सुराग दिखाई दे अपनी सफलता में, अगर उसको तो वो सुराग को मूंदती है। ये उसने बंगाल के चुनाव में देखा कि किस तरीके से कटिबद्ध होकर उसने, और आखिर में ममता बनर्जी जो पराजय समझी जा रही थी उनको सत्ता से बाहर कर ही दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के को लेके भी कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई दाव छोड़ना नहीं चाहता। वो तो उस दाव के तहत ही वो ये भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान का विचार ये कि सुनील बंसल को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लाया जाए, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तभी ये सारे अंदेशे जो है वो इनसे पार पाया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये उनकी सुनील बंसल की वापसी रास नहीं आएगी। सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से जाने ही इसलिए पड़ा था कि वो एक तो सरकार के कामों में जो उनका दखल महसूस होने लगा था अपनी सरकार के कामों में योगी आदित्यनाथ को, जो उनको गवारा नहीं था। उन्होंने कई ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करा दी थी, उनको कई जगह एसपी बनवा दिया था जो ब्रांडेड सपा के माने जाते थे और सपा का फिर भी काम कर रहे थे और वो भ्रष्ट भी थे। तो ये कुल मिला के योगी की इस वजह से बड़ी नाराज़गी हुई और उस नाराज़गी के चलते उनको सुनील बंसल को यहाँ से हटाना पड़ा था। तो अभी भी सुनील बंसल को के यहाँ आने से कोई वो प्रसन्न नहीं होंगे। और दूसरी बात ये कि अगर उसको तीसरी बार फिर योगी आदित्यनाथ को अपनी सत्ता में वापस लौटने का मौका मिलता है तो सुनील बंसल के रहने से ये होगा कि उनको श्रेय का बंटवारा करना पड़ेगा। फिर ये लोग ये कहेंगे कि योगी अगर रहते तो हो सकता है कि सत्ता फिसल जाती, तो सुनील बंसल के हाथ के ही वजह से ये संभव हुआ कि तीसरी बार भी सत्ता हुई। फिलहाल जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो आमादा बताया जा रहा है सुनील बंसल को भेजने के लिए, और ये चर्चाएं काफ़ी जोर पकड़ी हुई हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो जब इतनी प्रबल चर्चाएं हैं तो कहीं ना कहीं ये है कि सुनील बंसल जो है वो उत्तर प्रदेश में की विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में संगठन की कमान फिर संभाल लेंगे, चुनाव मैनेजमेंट की फिर कमान संभाल लेंगे। और इसके बाद में योगी जो उनसे सतर्क रहते हैं उनका रवैया क्या होगा, उनकी सरकार के कामकाज पर उनका सुनील बंसल के आने का क्या प्रभाव पड़ेगा, योगी के अपने हाव भाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। योगी अपनी बार ये भी लोकसभा चुनाव के में भी वो इस बात को लेके बहुत नाराज़ थे कि लोकसभा चुनाव में जो विफलता मिली उसका मुख्य कारण कि उनके कहने से टिकट नहीं दिए गए। तो अब वो विधानसभा चुनाव में चाहते कि उनके कहने से टिकट दिया जाए, लेकिन सुनील बंसल जब आ जाएंगे तो फिर बहुत सारी जगह पे में हो सकता है कि वो योगी की मंशा को दरकिनार कर दिया जाए। तो एक द्वंद्व की स्थिति तो बनेगी। तो एक बड़ी रोचक स्थिति है, विपक्ष की भी निगाहें हैं, जनसाधारण की भी निगाहें हैं कि ये चर्चाएं फलित होने वाली हैं क्या, कि सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में आएंगे, और अगर फलित होने वाली हैं तो इन चर्चाओं से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी समीकरण में क्या फ़र्क आएगा, इस पर